नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए स्टेटमेंट सबसे पहले इसमें कहा फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको क्या निकालना है, इसमें सम निकालना है जो आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें ऐसे दिया हुआ कि 7 + 10.5 + 14 ऐसे करते करते कहाँ तक 84 तक गया हुआ है। तो आपको इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। जो इससे पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, आपको टर्म्स बता दी जाती थी लास्ट में भी कितने टर्म्स तक सम करना है। अब हमें देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, बीच में पता नहीं कितने टर्म है और लास्ट में एक टर्म लिखे होते हैं, यानी हमें टर्म्स का नहीं पता है कितना, यानी n की वैल्यू नहीं पता इस क्वेश्चन में हमें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें n फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही हम इनका सम निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7, ठीक है, इसे ही मान लेंगे। उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस होगा हमारा a2 - a1। a2 की वैल्यू है 10.5 माइनस a1 की वैल्यू 7, ठीक है। अब 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3.5। इसे ओपन करके लिखना चाहो तो 3 × 2 = 6 और 1 7/2, ठीक है। अब लास्ट वाले जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम, an लिखते हैं, यानी an की वैल्यू है 84। यानी सबसे पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा, उसके बाद Sn, यानी सबसे पहला काम होगा हमारा n फाइंड आउट करना। तो n कैसे, an से फाइंड आउट करेंगे। तो अब an का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। an का फॉर्मूला होता है हमारा a + n - 1 × d, ठीक है। n की वैल्यू 84 = a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी, ये तो निकालनी है तो n को n रखेंगे, d की वैल्यू 7/2, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 7 इसको इधर लेके आएंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा हमारा। यहाँ पे था 84, ये 7 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, = यहाँ पे रहेगा n - 1 × 7/2, ठीक है। अब 84 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 77 बच जाएगा, = n - 1 × 7/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आओगे तो डिवाइड में, इसे लिख देंगे हम 77/7 और ये 2 नीचे के बजाय ऊपर लिख देंगे हम इसे, = n - 1। 7 से कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 × 2 = 22, = हो गया n - 1। ये माइनस का इधर आओगे तो प्लस का, तो n = हो जाएगा 22 + 1, यानी n की वैल्यू आ गई हमारी 23, ठीक है। अब हमें पता चला भाई कितने टर्म्स हैं इसमें, 23। तो अब हम Sn लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, Sn लगा सकते हैं, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, Sn n/2। आप चाहो तो वो भी लगा सकते हैं जो पहले क्वेश्चन में लगाया था हमने, 2a + n - 1 वाला। लेकिन यहाँ पे हमें an दिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे छोटे वाला फॉर्मूला लगाएं जिससे सवाल आसानी से निकले। तो होगा a + an, ठीक है। तो n की वैल्यू है 23, तो 23/2। a की वैल्यू है हमारी 7 प्लस an की वैल्यू 84। ये कैंसिल तो होता नहीं, तो 23/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो करेंगे 23 × 1 = 23, कैरी आएगा 2, 23 × 9 = कितना होगा, 207 होगा, और कैरी कितना था 2 था, तो ये हो जाएगा 209/2। अब इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 × 1 = 2, आगे 0 है तो 2 0 0, ये ना चलने की 0, आगे 2 4 = 8, 1 बच गया 13 हो गया, 2 6 = 12, 1 बच गया /2। इस तरीके से आप इसे लिख दोगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जी सेकंड पार्ट, तो सेम तरीके से करना क्योंकि सेम पार्ट क्वेश्चन का पार्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू हमारी 34। अब लिखेंगे d का फॉर्मूला हमारा a2 - a1। a2 हमारा 32 माइनस a1 कितना है 34, तो d की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। और लास्ट वाला क्या हो, हमारा लास्ट टर्म an है, वो कितना है 10।
तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, उसके बाद Sn निकाल पाएंगे, यानी ये दो चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है। अब हम an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2। ठीक है, अब सबसे पहले इस 34 को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे है हमारा 10, ये प्लस का 34 इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू -2। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आओगे तो डिवाइड में, तो 24 बाय -2 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1, माइनस से माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1। ये माइनस का 1 इधर आओगा तो प्लस का, तो हो गया 12 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 13। n तो निकाल लिया, अब हम Sn अप्लाई करेंगे। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 a प्लस an। तो n की वैल्यू 13/2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 34 और an की वैल्यू 10। ये कैंसिल तो होता नहीं, तो 13/2 इनको ऐड करोगे ये आएगा 44, 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 22 आ जाएगा। तो 13 की और 22 की क्या करनी है मल्टीप्लाई। अब 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28। ये आपका सेकेंड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले a लिखना आपने, a की वैल्यू -5। अब d लिखेंगे, d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -8, ये माइनस a1 की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -3। और लास्ट वाला क्या है हमारा an, यानी लास्ट टर्म कितने दे रखी है -230। अब हमने करना क्या इसमें, एक तो n फाइंड आउट करना और उसके बाद Sn बाद में निकालना है इसे। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें क्या निकालनी है। ठीक है, यानी ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले n को ओपन करेंगे। n का फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू माइनस का 230 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -5 प्लस n हमने फाइंड आउट करना, इसलिए n को n रखेंगे, d की वैल्यू -3। अब ये माइनस का 5 है, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का, तो इधर था माइनस का 230 प्लस का 5 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1 इंटू -3। एक माइनस और एक प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ कितना बच गया 225 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब ये मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 225 बाय -3 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1। माइनस से -3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21 बच गया 1, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस का 1 इधर आओगा तो प्लस का, तो 75 प्लस 1, तो n की वैल्यू आएगी 76। अब हम Sn लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 76/2, a की वैल्यू -5 प्लस an की वैल्यू माइनस का 230। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 8 जा 16, यहाँ पे आ गया 38 -5 प्लस माइनस का 230, तो 38 माइनस से ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 235। अब हमने क्या करनी है कि मल्टीप्लाई करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो मल्टीप्लाई यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको,
38 से कर दो इसकी मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28 कैरी आ गया 2, 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 8 और 5 13 कैरी 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो ये आ जाएगा हमारा -8930। ये आपका सेकंड क्वेश्चन।